सोशल मीडिया कॉज ऑफ बेटर और नो कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया के आने से क्या संवादहीनता ज्यादा बढ़ गई है या संवादहीनता कम हो गई है? मेरे साथ श्री आलोक जोशी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोग उनको अमर उजाला, अब मैं उनका इन लोगों का परिचय नहीं करा रहा हूँ, ये लोग सबको, इन सबको हम सब लोग जानते हैं। करण गोपीनाथ जी हैं। करण गोपीनाथ जी का एक परिचय ये भी है कि वो आईएएस रिजाइंड हैं। अब वो आईएएस रिजाइंड एक नया है। मेरे साथ अब्दुल्ला साहब जुड़ रहे हैं सऊदी अरेबिया से। अब्दुल्ला साहब और हम लखनऊ के मूल निवासी हैं और जबान अभी भी वही लखनऊ की उर्दू वाली है। और मैंने इनसे कहा कि भाई तुम जरा, क्योंकि आज हम और ये सोशल मीडिया की वजह से जुड़े हुए हैं। शायद सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं 2-4 साल में कभी एक बार फोन करता हूँ, लगता है इतना बिल आ जाएगा मालूम नहीं, तुम उधर से फोन कर लो। जो स्टैंडर्ड होता था कि भाई तुम डॉलर में कमा रहे हो, तुम उधर से फोन कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। और कोई भी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एज ए वेपन तो यूज करता ही है, मतलब प्रोपेगेंडा हैज ऑलवेज बीन यूज्ड एज एन वेपन। और कोई टूल्स जो है इसमें चेंज जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसमें एक बेसिक चेंज ये एक्सपेक्टेड था कि इट विल, ये दो तरफा बातचीत को एनकरेज करेगा। पहले भी मीडिया होते थे, जैसे न्यूज़पेपर था या टीवी था या रेडियो था, वो एक तरफा था कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया था कि आपने कुछ बोल दिया और सब जगह जाके वो फैल जाता है। जब फेसबुक आया या और कुछ आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, या फिर इस तरीके से ये जो ओपन प्लेटफॉर्म्स आए, ये ओपन प्लेटफॉर्म्स ये था कि आप मोर डेमोक्रेटिक कॉन्वर्सेशन कर सकता है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि आप जो लिखिए, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हो, आपको भी आप एड्रेस करके लिख सकते हैं, कोई हिस्टोरियन है उनको भी एड्रेस करके लिख सकते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जो जाने ना जाने डजंट मैटर, कोई हायरार्की नहीं है इसमें। अदरवाइज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखो, उसमें अगर मुझे कोई डाउट है तो आप बोलेंगे कि मैं अगर उससे पूछूं तो बोलेगा आप उल्टा दूसरे एक आर्टिकल लिखिए। या अगर कोई हिस्टोरियन ने एक किताब लिखा, मुझे उसमें लगता है कि बिल्कुल गलत लिखा है यहाँ पे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं दूसरा किताब लिखूं उसको काटने के लिए। ये तो पॉसिबल नहीं था सबके लिए। तो देयर वर मेनी माइक्रो कॉन्वर्सेशंस जो एक आदमी करना चाहता था, एक मैक्रो एनवायरनमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करना चाहता था, उसको एनकरेज करने का एक मीडिया के तौर पर भी सोशल मीडिया उभर के आया। ट्विटर, फेसबुक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ओपन है। व्हाट्सएप जो है वो एक कंट्रोल्ड है, जैसे एक लिमिटेड ग्रुप है विद इन, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन एक इन ग्रुप और एक आउट ग्रुप। आप ट्विटर में ऐसा नहीं है, आपने अनलेस आपने ब्लॉक नहीं किया, डिफॉल्ट बिहेवियर बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने किसी को ब्लॉक नहीं किया या फिर आपने किसी को म्यूट नहीं किया, तो वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपने जो लिखा है वो सभी तक पहुंच जाएगा। सेम है फेसबुक में। पर बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप जो है एक क्लोज्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया ये 50 लोग है, 100 लोग है, तो यही 100 लोगों के बीच में वो कॉन्वर्सेशन होगी। तो व्हाट्सएप में एक क्लोज ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप वाला वहीं से आ गया। वो कैरेक्टराइजेशन वो प्लेटफॉर्म में ही है, व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म में ही। कोई भी जैसे ग्रुप बनाते हैं हम, किसी भी तरीके का ग्रुप बनाते हैं। और फैमिली का भी, हम लोग जब फैमिली में बैठते थे तो शायद पॉलिटिकल बातें कम होती थी, फैमिली की बात ज्यादा होती है। अभी एक ग्रुप बन गया जिसमें आप पॉलिटिकल बातें भी करते हैं, फैमिली की बातें भी करते हैं, सारे चीजें वहीं पे करते हैं, और इट इज नेचुरल फॉर दैट टू हैपन। एंड व्हाट्सएप इज वेरी डेंजरस इन अ वे, बिकॉज बिना कन्फ्रंटेशन के, बिना चैलेंज के, एक जो भी फैक्ट कही है, जो भी न्यूज कही है, फेक न्यूज कही है, प्रोपेगेंडा कही है, बिना उसको चैलेंज किए उसको प्रोपेगेट कर सकता है। और क्योंकि वैसे प्रोपेगेट कर सकता है, अगर एक मानता है कि आज सब कुछ सही चल रहा है देश में, और एक आदमी मानता है कि सब कुछ खराब चल रहा है देश में, और इनको दोनों को जो अपने जो भी बिलीफ है उसी को एनकरेज करने वाले न्यूज मिलते रहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर अपनी, और आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपस में बात करने का मतलब है कि कन्फ्रंटेशन या कंटेस्टेशन, दो अलग अलग सत्य है। एक सत्य और एक असत्य नहीं कहता हूं मैं, एक समझता हूं कि दो पैरेलल ट्रूथ चल रहा है, और वो उसी को एनकरेज करने के लिए जो कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा मिलते रहता है। और एक दूसरे से कभी भी इसको कंटेस्टेशन हम दोनों पसंद नहीं करते, क्योंकि जैसे वो करेगा तो वो मेहनत वाली बात हो जाती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। एक मिलना बहुत आसान है, कम्युनिकेशन जो हमें एनकरेज करते हैं वो कंफर्मेशन बायस भी है, वो आता रहता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बाय डिजाइन एक व्हाट्सएप ग्रुप का जब एक नेटवर्क बन जाता है कि हमने इस तरीके का नेटवर्क बनाना है, इसमें एक 3-4 लोगों का काम यही है कि ये मैसेजेस आप फॉरवर्ड करते रहिए, 3-4 लोग उसमें सिर्फ थम्स अप देते रहेंगे, दैट्स इट।
और वो बाकी जो 20 लोगों का या 100 लोगों का क्या राय है, क्या नहीं राय है, वो मैटर नहीं करता। उन लोगों में से हो सकता है कि 40 लोगों को इसमें अच्छा नहीं लगता होगा जो किसी ने लिखा है, पर बाय नेचर हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, हम चुप रहते हैं। मान लीजिए कोई बात नहीं, अरे दोस्त है, ठीक है, कितना घटिया बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चुप रहते हैं, जो लिखे तो लिखे। पर उसमें 3 लोग जो है वो अपना थम्स अप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो इंकरेज हो जाते हैं। जो साइलेंट रहते हैं वो उसको और होने देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि पहले जब हम छोटे थे और मान लीजिए बिल्कुल गलत चीज कुछ कही, और बिल्कुल ही गलत चीज, तो हो सकता है पापा हो या फिर कोई भी हो, एक ऐसे सर के पीछे बोलेंगे चुप रहो, मतलब है ना, फालतू की बात ना करो, ये सब गलत बातें ना करो। आज मैं वही बात अगर करूं ट्विटर पे या फेसबुक पे, हो सकता है पापा या फिर वो कोई बोले कि गलत कह रहे हैं, पर फेसबुक में मुझे या फिर ट्विटर पे 100 लोग जरूर मिल जाएंगे जो लाइक करेंगे और बोलेंगे वाह सही बात कही है। तो मुझे अचानक लगता है कि मेरे बात में ये नहीं कि मैं गलत हूं, मेरे बात को सही मानने वाले 100 लोग हैं। और आज कोई भी बात कहे, कितना भी आउटरेजियस बात क्यों ना हो आप कहे, आपको 100 लोग जरूर होंगे जो आपको बोलने के लिए कि आप सही कह रहे हो, और दैट बिकम्स एन कांस्टेंट एनकरेजमेंट। और वहां पे मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा, इसलिए पहले भी मैं ये कहता था कि जो कंटेस्टेशन है वो ज्यादा जरूरी है। टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन चल रहा है दो तरफ, वो जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कंप्लीटली डिवाइडेड है, और एक दूसरे से जब वो कॉन्वर्सेशन नहीं होगा कि कौन सत्य है और कौन असत्य है वाला, तो बात आएगा ही नहीं। और वहां पे व्हाट्सएप उतना एनकरेज करने वाला मीडियम मैं नहीं समझता हूँ कि है, बल्कि व्हाट्सएप की ही फॉर्मेट, यहाँ पे व्हाट्सएप का तो और भी बहुत सारी चीजें, आज तो हमें मान लीजिए क्रेडिट कार्ड लेना है तो आईडी कार्ड भी व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। मतलब ये सिर्फ बात करने का वो नहीं रहा, बल्कि चाइना में तो आज कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म है, लोन ले सकता है। मान लीजिए आप 2 कंपनी है, व्हाट्सएप में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, किसी बैंक से लोन ले लिया, लीगली एनफोर्सबल सब कुछ हो गया। तो सोशल मीडिया कम रहा, इट बिकेम ए प्लेटफॉर्म फॉर लॉट मेनी अदर थिंग्स। बट यस, दिस वन साइडेड प्रोपेगेंडा नीड्स टू बी काउंटर्ड, एंड हाउ डू वी काउंटर इट? आई थिंक बाय नॉट बीइंग साइलेंट, चुप ना रह के अपनी बात रख के, चाहे वो गलत हो सही हो, पर एटलीस्ट सवाल तो पूछ के मैं समझता हूं कि वो कॉन्वर्सेशन का शुरुआत कर सकता है। कनन, आपसे एक बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहे हैं कि देखिए, जो व्हाट्सएप पे क्या दिक्कत है कि व्हाट्सएप पे एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री रिटेल माल बेचती है, और आगे जो रिटेलर हमारा मित्र जो है उसमें उसका मेंबर, वो उसकी रिटेलिंग करता है, और रिटेलिंग करते करते वो अपने को मैन्युफैक्चरर मानने लगता है, और वो ये मानता है कि इंटेलेक्चुअली, जो आलोक जी ने कहा कि वो इंटेलेक्चुअली वहां पहुंच चुका है जहां वो अच्छा नई नई खबरें लाता है। भाई ऐसा रिसर्च तो मैं सुबह 2 घंटा पिछले 15-20 साल से 2 घंटा सुबह हार्ट मतलब वो पढ़ता हूं, उसके पास मालूम नहीं कौन सी बाबा आदम के जमाने की स्टोरी होती है कि वहां इटालियन बार में कहां से कौन क्या 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 उसके पास हिस्ट्री है। आपको जो जो बेसिक कनन क्वेश्चन है वो ये है कि पेपर में लिखे हुए को हम लोग एक जमाने में गॉस्पेल ट्रुथ मानते थे, कहा जाता था कि पेपर में लिखा है, पेपर में लिखा है, जिसको आलोक जी कह रहे हैं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेता था उसकी। अब क्या जो भी सोशल मीडिया में है उसको लोग कहते हैं, जैसा इन्होंने कहा भाई फेसबुक में देखा, उसमें देखा, मैं दिखा सकता हूं, आप कहिए कहां फेसबुक में देखा, नहीं मैंने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, ये आंसर आज तक कोई नहीं दे पाया है। आपकी प्रिवेसी खत्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, आपका कुछ भी करके अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी है तो उसको आप दूसरे के, जिसको मैं कहेंगे दिमाग को पल्यूट भी कर सकते हैं, जो खतरा है। कनन, आपसे अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी, सो मैं समझता हूँ कि जो ये ट्रांसिशन हुआ, एक हायरार्किकल मीडिया या टॉप टू बॉटम मीडिया जो था, वहां से सपोजिटली डेमोक्रेटिक मीडिया, जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, कई सारे जो अर्स्टवाइल इन्फ्लुएंसर, जो जिनको हम कहते हैं, चाहे थ्रू रिटन वर्ड्स या फिर अपनी बातें रखते हुए या किसी भी तरीके से, वो ट्रांजिशन को कितने लोग कितने अच्छे से समझ पाया या फिर कितना इनकरेज कर पाया, मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ उस एरिया में, क्योंकि ये एक मौका था। पहले अगर किसी को चुप कराना था गलत बात करने से, तो उसके सर के पीछे मार के या फिर डांट के चुप कराना था। अभी एक मौका था इतने लोगों से डायरेक्ट बात करके, उनको उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके, उनके साथ संवाद करके समझाने का कि आप क्यों गलत हैं। इसलिए आपका सवाल गलत नहीं है, पर आप गलत क्यों है, आपके सवाल में गलतियां क्या है, या फिर आपके जो आपने जवाब तक पहुंचे हैं वो क्यों गलत है, यहाँ बताने का एक मौका था। वो मैं समझता हूँ कि वो जो ट्रांजिशन पीरियड था 2011, 12, 13, 14, जो भी पीरियड, 16, 17, जो भी मान लीजिए,
उसमें वो कहीं ना कहीं हमने वो अर्जेंसी नहीं दिखाई, और उसमें मैं देश की मतलब इंटेलेक्चुअल सर्कल या फिर जिसको आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कहिए या थॉट लीडरशिप कहिए, जिनको जो देश को आगे बढ़ाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो जो हायरार्किकल मोड था उसी में ही बढ़ गया। तो सवाल यही था, 5वीं पढ़े हो तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने के लिए? मैं तो यहाँ पे 15 साल रिसर्च करके बैठा हूं, और तुम तो कल के बच्चे हो, तुम निकल के मेरे को सवाल कैसे पूछ सकते हैं? जब ये आता है तो वहां पे वो प्रीवियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, वो डेमोक्रेटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन चला जाता है। यही एक मौका है, चाहे आप कल पढ़े ही नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम क्या है? आपको इन्फ्लुएंस करना, मेरे मेरे विचार आपके समक्ष रखना, और आपको बोलना कि क्यों मैं सही हूं और मैं क्यों समझता हूं कि आप भी हमारे साथ चलना चाहिए। एक थॉट इन्फ्लुएंशियल का काम यही है। तो आप वो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। जब से ट्विटर पे आया हूं, मैं एक चीज कोशिश किया हूं कि कम से कम 50% जो हैंडल को मैं फॉलो करूं, वो उनसे करूं जिनको मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, और आज भी वही करता हूं। और दूसरे, जब ट्विटर ने भी जब अपनी क्यूरेशन चेंज किया, कि उन्होंने डिसाइड किया कि आप जिससे एंगेजमेंट करेंगे, आप जिसको फॉलो करेंगे उनको नहीं दिखाएंगे, आप जिसके साथ ज्यादा एंगेज करेंगे उनको दिखाएंगे, या फिर जिस पे ट्वीट पे ज्यादा टाइम लगाएगा, तो वो क्यूरेशन भी चेंज किया, क्रोनोलॉजी वाला किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो जो आपने कहा था, आपका थॉट प्रोसेस को एक एको चेंबर बनाते हैं और एक स्पाइरल में आपको डालते रहते हैं। आपने जो सोच आपके दिमाग में है, जो बायस आपको पास है, उसी को कंफर्म करने वाली सारी डेटा, और वो कोई भी डायरेक्शन में हो। अर्थ फ्लैट है बोलने वाला उनको भी मिल जाएगा, अर्थ राउंड है बोलने के लिए भी मिल जाएगा, वैक्सीन से मर जाएगा लोग ने बोलने के लिए लोगों को मिल जाएगा। जो भी आप सोचते हो उसको कंफर्म करने के लिए इनफ डेटा, इनफ थियरी, इनफ हिस्ट्री, इनफ मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस मीडिया ने एक और चीज किया, हर इंसान कंटेंट क्रिएटर हो गया। पहले कंटेंट कंज्यूमर था, आज हर आदमी कंटेंट क्रिएटर है। तो वो क्रिएट करता है और वो देखता है 4 लोग पसंद करते हैं तो क्यों ना हो, 4 लोग अगर देख रहा है तो, और मैं इन्फ्लुएंसर क्यों ना बनूं, तो बिल्कुल जायज भी बात है। ये एंगेजमेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी हैव टू कंसिडर दैट दिस इज अ डेमोक्रेटिक मीडिया। एक डेमोक्रेटिक मीडिया है जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन की जरूरत है। 1-to-1 इंटरेक्शन, चाहे उस बंदे का फॉलोवर है कि नहीं, या उस बंदे का ब्लूटूथ है कि नहीं, वो देख के नहीं, वो बंदे ने जो बात किया है उसको एड्रेस करने की बात है कि नहीं, वो सोच के करने की जरूरत है। और अगर मैं ये 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो, और कॉन्वर्सेशन ट्रोल का क्या है, मैं 3 चीजें करते हैं वो। सबसे पहले आपको कोई नाम बुलाएंगे, जैसे भक्त, हम एक तरफ बुलाते हैं, भक्त बुलाते हैं, एक तरफ बुलाते हैं कि आप कांग्रेसी हो, लिबरांडू हो, ठीक है, या इस एंटी नेशनल हो, जिहादी, आतंकवाद, जो भी नाम है, जो एक पूरा स्टेज दिया हुआ है वो पूरा वो बुलाएंगे। दूसरा बात करेंगे आपका कैरेक्टर असासिनेशन। कैरेक्टर असासिनेशन, तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा इसमें यह फायदा होगा, या फिर तुमने ये पहले ये किया था उसको बचाने के लिए आज ये कर रहे हैं, या फिर कल तुम्हें ये मिलेगा इसलिए तुम आज ये कह रहे हैं। ये कैरेक्टर असासिनेशन की बात। तीसरा जो आप वो कहेंगे वो है व्हाट अबाउटरी। तब तुम कहाँ थे, तब तुम क्यों चुप थे, कि 1970 रैंडम नंबर वहां पे आएगा। ये 3 चीज के अलावा अगर एक सेंटेंस एडिशनल आया है तो मैं समझता हूं कि उनको उनसे बात हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉइंट है कि जो नेम कॉलिंग है, कैरेक्टर असासिनेशन है और व्हाट अबाउटरी है, ये 3 चीज के अलावा अगर कोई भी चीज को अगर लिखा है आपकी, कहीं मैं ये ढूंढने का कोशिश करता हूँ, मेरे से जितने रिप्लाई करते हैं उसमें से अगर कोई भी ऐसे एक चीज आए हैं तो मैं जरूर उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, चाहे माँ बहन की गाली मुझे उसमें दिया हो नहीं दिया हो। और जितने भी कॉन्वर्सेशन है जो माँ बहन की गाली मुझसे देने हुए शुरू करते हैं, मैं 99% ऑफ कॉन्वर्सेशन में यकीन के साथ कह सकता हूं कि लास्ट में आके बोलते हैं हाँ ठीक है, आपको जो सही लगता है आप करिए, मुझे जो लगता है मैं करूंगा। इतना ही हम भी चाहते हैं। मैं ना आपका दुश्मन हूं ना मैं देश का दुश्मन हूं, इतना आप माने, बस इतना काफी है। आपका और मेरा राय अलग होगा, वो तो होगा ही होगा, 2 इंसान का होता है, परिवार में हस्बैंड और वाइफ का होता है तो होगा, पर एक दूसरे का दुश्मन नहीं है हम इस देश में। इतना अगर हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, और इसके लिए ही बात करना जरूरी है। इसलिए नहीं है कि वो मेरी बात माने, इसलिए कि वो माने कि ये लड़का ठीक है या फिर ये आदमी ठीक है, ये कुछ देश का बुराई नहीं चाहता, ये मेरा बुराई नहीं चाहता, इसका सोचने का नजरिया अलग है, इसका थिंकिंग का प्रोसेस अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना हमें एक वापस वो क्रेडिबिलिटी लाना होगा, क्योंकि किसी का थॉट को अगर आप किसी को साइलेंस करना है, किसी को निशब्द करना है, तो उसका क्रेडिबिलिटी को बस खत्म कर देने का। उसको अगर आप डिस्क्रेडिट कर दिया, और डिस्क्रेडिट करने का है, आपका कोई भी पुराना हिस्ट्री, मान लीजिए आप सेकंड स्टैंडर्ड में पेन चोरी किया हो,
अगर वो लिख के बोल दिया कि ये तो सेकंड स्टैंडर्ड में चोरी करता था पेन का, बस ये निकाल के बोल देंगे, उसके बाद आपने जो भी बोला है वो उसका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि क्यों, आप चोर है, चोर के बाद कौन सुनता है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रेडिट करने का मतलब ये नहीं था कि आपको आपके खिलाफ कुछ बोलना, डिस्क्रेडिट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपकी बात को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देना था, आपने जो बात रखी है वो उसको साइलेंस करना था, उसको साइलेंट करना था। इसीलिए ये जो नेम कॉलिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन और वाटामोटरी है वो इसलिए लाता है, ये बताने के लिए कि ये इंसान क्रेडिबल नहीं है, या ये इंसान एक हिपोक्रेट है, ये इंसान का पीछे ऐसे है या फिर रीजन इसलिए वो। तो सॉरी मैं थोड़ा सा नहीं, प्लीज हाँ नहीं, गो अहेड। this is where I think a large number of people, हम ये नहीं कह सकते कि आज आपने किसी मेरे बात को काटा तो मैं ये नहीं कह सकते कि आप जाके किताब लिखो या फिर आप जाके अपना न्यूज़पेपर पढ़ो जो दूसरा मेरे, नहीं, अगर आपने कुछ लिखा है, आपने कुछ बोला है कि गलत है, एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको बताने का, कि एंगेज करने के, बराबरी पे, आज हम ये बराबरी पे ही एनकरेज करना हो, मतलब कॉन्वर्सेशन करना होगा, और वो वापस आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी ऊपर पहुंचे हो, वहां से लेकर नीचे तक आना ही पड़ेगा, अपने आप को लाना पड़ेगा, और उस लेवल पे हर इंसान को, बराबरी पे हर नागरिक के साथ बात करना पड़ेगा। वो नहीं तो क्या है, ये जो है ना डिस्क्रेडिट, एक जो लोग जिनको देश को आगे बढ़ाने का ताकत है दिमाग में, वो सोच रखते हैं, उनको आज हम एंटी नेशनल कहने लगे हैं। और ना वो एंटी नेशनल जिनको आप कहते हैं वो मेहनत करते हैं बताने के लिए कि हम एंटी नेशनल नहीं है, हम देश की भलाई के लिए सोचते हैं, ना वो जनता समझने के लिए तैयार है कि वो एंटी नेशनल नहीं है, वो भी देश के लिए सोचते हैं, पर राय उनका अलग हो सकता है। ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे मैं समझता हूँ क्योंकि जिनको लगता है कि उनके पास ज्यादा दिमाग है, उनकी जिम्मेदारी बनता है कि बाकियों से बातचीत करने का, जिनके उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है और किसी का नहीं बनते, और वो बराबरी पे करना होगा। और मैं करते अगर रहेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, एक एक करके, वन बाय वन, अगर आधे घंटे भी हम सबने डिसाइड कर लिया कि आधे घंटे जो भी सवाल पूछते हैं उस पर आधे घंटे बात करेंगे, 3 लोगों से ही सही, 3 लोगों से बात करेंगे, और बिना उनको फील किया कराए हुए ना कि तुम्हारा औकात नहीं है मुझसे बात करने का, ये फीलिंग ना कराए हुए बराबरी पे अगर बात कर सकते 3 लोगों से ही, तो मैं समझता हूँ कि कॉन्वर्सेशन की मीडिया जो थे, जिनको हम एक्सपेक्ट करते थे कि सोशल मीडिया होना, वही होंगे वापस। और वो तो 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो आपका स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को दिखाएंगे भी, देखो कौन किससे मेरे से बात कर रहा था, ये बंदा मेरे से बात करता है, चाहे आपसे बिल्कुल डिसएग्री करते होंगे, बिल्कुल ही डिसएग्री करते होंगे, फिर भी वो 4 लोगों को दिखाएंगे, बोलेंगे अरे इससे बात किया मैंने आज,